नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जहां हर दिन मिलता है नया ज्ञान और नई जानकारी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। कभी कभी जीवन में ऐसा होता है कि कोई स्त्री अचानक आपके मन में आकर बस जाती है। आप चाहकर भी उसे भूल नहीं पाते। दिन की शुरुआत उसी के ख्याल से होती है और रात उसी की याद के साथ खत्म होती है। आप खुद से कहते हैं अब मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए, अब इस बारे में नहीं सोचना चाहिए, लेकिन जितना रोकते हैं उतना ही वो आपके भीतर गहराई से उतरती चली जाती है। यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो ये कोई साधारण मानसिक आदत नहीं है। ये मन, भावनाओं और ऊर्जा के स्तर पर घट रही एक गहरी प्रक्रिया है। इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि यदि आप किसी स्त्री को अपने दिल, दिमाग या मन से नहीं निकाल पा रहे हो तो ये किस बात का संकेत है। एक, ये संकेत है कि आपके भीतर कोई अधूरी भावनात्मक कहानी जीवित है। मन कभी बिना कारण किसी को पकड़कर नहीं बैठता। यदि कोई स्त्री आपके दिमाग से निकल ही नहीं रही तो समझ लीजिए कि उस स्त्री के साथ आपकी भावनात्मक कहानी पूरी नहीं हुई। कुछ बातें अधूरी रह गई, कुछ शब्द कहे नहीं जा सके या कुछ भावनाएं दबा दी गई। अधूरी भावनाएं मन में सबसे ज्यादा शोर करती हैं। जब कोई रिश्ता बिना पूर्णता के रुक जाता है तो मन बार बार उसी जगह लौटता है जहां उसे जवाब नहीं मिला। यही कारण है कि आप काम करते हुए भी अचानक उसे याद करने लगते हैं। भीड़ में भी उसका चेहरा दिखने लगता है और शांति के क्षणों में उसका नाम भीतर गूंजने लगता है। 2, ये संकेत है कि आप उस स्त्री से केवल आकर्षित नहीं जुड़े हुए हैं। आकर्षण समय के साथ कम हो जाता है, लेकिन जुड़ाव, इमोशनल बॉन्डिंग समय के साथ और गहरा होता है। यदि वो स्त्री आपके मन से नहीं निकल रही तो इसका अर्थ है आपने उसके साथ केवल पल नहीं बिताए, आपने उसके साथ भावनाएं साझा की, आपने उसके सामने खुद को असली रूप में रखा। जब दो आत्माएं भावनात्मक स्तर पर जुड़ती हैं तो दूरी भी उस जुड़ाव को तोड़ नहीं पाती। यही वजह है कि आप उससे बात न होने के बावजूद भी उसे महसूस करते हैं। कभी कभी बिना वजह बेचैनी होती है, कभी अचानक मन भारी हो जाता है। ये केवल याद नहीं, ये भावनात्मक कनेक्शन का सक्रिय रहना है। 3, ये संकेत है कि आपने उसमें अपनी भावनात्मक सुरक्षा देखी थी। पुरुष अक्सर ये नहीं समझ पाते कि उन्हें किसी स्त्री की याद क्यों सताती है। असल कारण ये होता है कि उस स्त्री के पास आपको भावनात्मक सुरक्षा महसूस हुई थी, जहां आप बिना जजमेंट के बोल पाए, जहां आप कमजोर होकर भी सुरक्षित महसूस कर सके, जहां आपको समझा गया, बदला नहीं गया। मन उसी जगह बार बार लौटता है जहां उसे सुकून मिला हो। यदि वो स्त्री आपके मन से नहीं निकल रही तो इसका मतलब है कि आपका मन उसे एक सुरक्षित स्थान मान चुका है। 4, ये संकेत है कि वो स्त्री आपके भीतर बदलाव लेकर आई। कुछ लोग हमारे जीवन में आते हैं और हमें वहीं का वहीं छोड़ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें भीतर से बदल देते हैं। यदि कोई स्त्री आपके मन से नहीं निकल रही तो ये इस बात का संकेत हो सकता है कि उसने आपके सोचने का तरीका बदला, उसने आपके प्रेम को गहरा किया, उसने आपको खुद से मिलवाया। ऐसे लोग केवल याद नहीं आते, वे हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाते हैं। आप जब भी खुद को देखते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी छाया दिखाई देती है। 5, ये संकेत है कि आपने उससे अपेक्षाएं जोड़ ली थीं। जब हम किसी से बिना जाने अपेक्षाएं जोड़ लेते हैं तो मन उसे छोड़ नहीं पाता। आपने शायद ये सोचा होगा कि वो हमेशा साथ रहेगी, वो आपको समझेगी, वो आपकी जिंदगी का हिस्सा बनेगी। जब ये अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो मन उस स्त्री को छोड़ने से इनकार कर देता है, क्योंकि मन कहता है अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। 6, ये संकेत है कि आप अकेले नहीं सोच रहे। ये बात सुनने में अजीब लग सकती है, लेकिन मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टि से ये सच है। जब आप किसी को लगातार याद करते हैं तो कई बार वो भी आपको उसी तीव्रता से याद कर रहा होता है। भावनाएं केवल एक दिशा में नहीं बहती। यदि जुड़ाव सच्चा हो तो ऊर्जा दोनों ओर से काम करती है। इसीलिए कभी कभी आप अचानक बेचैन हो जाते हैं, बिना कारण उसका ख्याल आता है या उसका सपना दिखाई देता है। ये संकेत हो सकता है कि भावनात्मक स्तर पर संपर्क अभी टूटा नहीं है। 7, ये संकेत है कि आपके मन को क्लोजर नहीं मिला। मन तब तक किसी को पकड़ कर रखता है जब तक उसे स्पष्ट अंत न मिले। यदि उस स्त्री के साथ बातें अचानक बंद हो गईं, दूरी बिना वजह बन गई या रिश्ता अधूरा रह गया तो मन बार बार उसी प्रश्न पर लौटेगा, आखिर ऐसा क्यों हुआ। जब तक इस प्रश्न का उत्तर भीतर से नहीं मिलता तब तक वो स्त्री आपके मन से नहीं जाएगी। 8, ये संकेत है कि अब आपको आत्मचिंतन की जरूरत है। कभी कभी किसी स्त्री की याद असल में उस स्त्री के लिए नहीं होती, बल्कि उस भावना के लिए होती है जो आपने उसके साथ महसूस की थी। ये समय है खुद से पूछने का, मैं वास्तव में क्या चाहता हूँ, मुझे किस चीज की कमी महसूस हो रही है, क्या मैं प्रेम ढूंढ रहा हूँ या खुद को। जब आप इन प्रश्नों के उत्तर खोजने लगते हैं तो मन अपने आप हल्का होने लगता है। 9, ये संकेत है कि ये अनुभव आपको मजबूत बनाने आया है। हर याद आपको तोड़ने नहीं आती,
कुछ यादें आपको गहराई देती हैं। यदि आप किसी स्त्री को नहीं भूल पा रहे तो इसे कमजोरी ना समझें। ये संकेत है कि आप भावनात्मक रूप से जीवित हैं, आप प्रेम करना जानते हैं, आप महसूस करने की क्षमता रखते हैं और यही गुण आपको साधारण लोगों से अलग बनाते हैं। 10 अंतिम सत्य, हर याद को हटाना नहीं, समझना जरूरी है। यादें जबरदस्ती नहीं जाती, वे तब जाती हैं जब उनका संदेश समझ लिया जाता है। यदि कोई स्त्री आपके दिल दिमाग से नहीं निकल रही तो इसका मतलब है कि वो आपको कुछ सिखाने आई है। जब सीख पूरी हो जाती है तो याद अपने आप शांत हो जाती है। निष्कर्ष, यदि आप किसी स्त्री को अपने मन, दिल या दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हो तो ये कोई संयोग नहीं, ये आपके भीतर चल रही एक गहरी प्रक्रिया का संकेत है। इसे दबाने की बजाय समझिए, इसे कमजोरी की बजाय जागरूकता बनाइए, क्योंकि जो व्यक्ति गहराई से महसूस कर सकता है वही व्यक्ति गहराई से जी भी सकता है और यही समझ आगे चलकर आपको एक और गहरे सत्य की ओर ले जाती है। 11 ये संकेत है कि वो स्त्री आपके भीतर दबे हुए भावों को जगा गई है। कई बार पुरुष अपने भीतर बहुत सी भावनाओं को दबा कर जीता है। उसे सिखाया जाता है कि ज्यादा महसूस करना कमजोरी है। रोना, टूटना, याद करना, ये सब बातें वो खुद से छुपाता रहता है। लेकिन जब कोई स्त्री आपके जीवन में आती है और आप उसे मन से नहीं निकाल पाते तो समझ लेना कि उसने आपके भीतर सोई हुई भावनाओं को जगा दिया है। वो भाव जो आप कभी किसी से कह नहीं पाए, वो चाहत जिसे आपने खुद से भी छुपाया, वो कोमलता जिसे आपने कठोरता के पीछे ढक रखा, अब वो सब बाहर आना चाहता है। इसीलिए मन बार बार उसी स्त्री की ओर लौटता है, क्योंकि वही उन भावनाओं का कारण बनी। 12 ये संकेत है कि आपने उसमें खुद का आईना देखा। कुछ लोग हमें इसीलिए याद आते हैं क्योंकि उनमें हमें अपना ही एक रूप दिखाई देता है। हो सकता है उसकी खामोशी में आपकी खामोशी थी, उसके दर्द में आपका अधूरापन था, उसकी मुस्कान में आपकी भूली हुई खुशी थी। जब हम किसी में खुद को देख लेते हैं तो मन उसे आसानी से छोड़ नहीं पाता, क्योंकि उसे छोड़ना खुद के उस हिस्से को छोड़ने जैसा होता है जो लंबे समय से अनदेखा था। 13 ये संकेत है कि आपका मन अभी स्वीकार की अवस्था में नहीं पहुंचा। मन की एक प्रक्रिया होती है, इनकार, संघर्ष, समझ, स्वीकार। यदि वो स्त्री अभी भी आपके मन में घूम रही है तो इसका अर्थ है कि आप अभी स्वीकार की अवस्था तक नहीं पहुंचे हैं। आप भीतर ही भीतर ये मानने को तैयार नहीं है कि वो चली गई, वो बदल गई या वो अब आपकी नहीं रही। जब तक ये स्वीकार भीतर से नहीं होता, मन उसे पकड़ कर रखता है और ये स्वीकार किसी और के समझाने से नहीं, खुद के समझने से आता है। 14 ये संकेत है कि आप प्रेम को हल्के में नहीं लेते। आज की दुनिया में लोग आसानी से जुड़ते हैं और उससे भी आसानी से अलग हो जाते हैं। लेकिन अगर आप किसी स्त्री को भूल नहीं पा रहे तो ये इस बात का संकेत है कि आप भावनाओं को खेल नहीं समझते। आप रिश्तों को समय काटने का साधन नहीं मानते। आप जब जुड़ते हैं तो पूरे मन से जुड़ते हैं। ऐसे लोग कम होते हैं और ऐसे लोगों को ही यादें ज्यादा गहराई से सताती हैं। 15 ये संकेत है कि आपके भीतर अभी भी उम्मीद जीवित है। आप भले ही ऊपर से कहें कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब सब खत्म हो चुका है, लेकिन अगर वो स्त्री मन से नहीं निकल रही तो कहीं ना कहीं एक छोटी सी उम्मीद अभी भी जीवित है। शायद फिर बात हो, शायद फिर मुलाकात हो, शायद फिर वही अपनापन लौट आए। ये उम्मीद ही मन को बार बार उसी दिशा में ले जाती है। 16 ये संकेत है कि ये याद आपको तोड़ने नहीं, तराशने आई है। हर दर्द सजा नहीं होता, कुछ दर्द प्रशिक्षण होते हैं। यदि ये याद आपको ज्यादा समझदार बना रही है, ज्यादा शांत कर रही है, ज्यादा गहराई दे रही है, तो समझ लीजिए कि ये अनुभव आपको बेहतर इंसान बनाने आया है। कभी कभी जीवन सीधे सुख नहीं देता, वो पहले समझ देता है। 17 और अंत में सबसे गहरा संकेत, यदि आप किसी स्त्री को अपने दिल, दिमाग या मन से नहीं निकाल पा रहे तो इसका सबसे गहरा संकेत ये है कि आपने जीवन को सतही रूप में नहीं जिया, आपने किसी को सच में महसूस किया। और जो इंसान सच में महसूस कर सकता है वही इंसान सच में प्रेम करना जानता है। याद रखिए, हर याद हमेशा के लिए नहीं होती, लेकिन हर याद अपने साथ एक संदेश जरूर लाती है। जब संदेश समझ लिया जाता है तो मन अपने आप शांत हो जाता है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और अच्छी वीडियो सुनने के लिए आशु लाइफ चेंजिंग स्पीच चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।